गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। यस सर। तो वो खत्म हो गया फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला ना सर? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया। हाँ सर, खत्म ही हो गया। अब रुकिए क्वेश्चन बताते सर अच्छा से। क्वेश्चन सर? हाँ सर किए। भेजे नहीं? भेज देंगे सर। ठीक, आने दो, सबको ज्वाइन करने दो, आ रहे हैं सब आजकल। हार्मफुल प्रोटोजोआ तक पढ़ाए थे, उसके आगे भी पढ़ना है क्या? हार्मफुल प्रोटोजोआ। हार्मफुल प्रोटोजोआ पढ़ा है तो देखते हैं शायद खत्म हो ही क्या होगा। हार्मफुल प्रोटोजोआ तक पढ़ा है ना? हाँ सर। अलगी पढ़ना होगा अभी। ओके सर। सर ये हर्षित आनंद कौन है? कौन? हर्षिता। हर्षित आनंद। हर्षित आनंद न्यू स्टूडेंट होंगे। हर्षित, अपना तुम एडमिशन नंबर डाल दो। ओके सर। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं। तुम जाओ ज्वाइन करने दो। क्या सर? ज्वाइन करने दो, स्टूडेंट ज्वाइन करना। ओके सर। आज हम लोग पढ़ेंगे अलगी। अलगी लिखो। लिखा जाए। Algae are plant-like organisms which contain chlorophyll. Algae may be unicellular, comma, multicellular,
filamentous or branched. Algae may be green, brown, red, or depending on the color of pigment. डन सर। Okay. Algae formed in fresh water and sea. It is aquatic organism. एक्वेटिक समझ में आता है ना? यस सर। यस जो सर, पानी जो में पानी रहता में हो। रहता है। हाँ। सर थर्ड वाले पॉइंट में क्या लिखे हैं? डिपेंडिंग ऑन द के बाद May be green, brown, red, or depending on the color of pigment. सर इसका स्पेलिंग गलत है कलर का। Oh, COLOR. छूट गया था। डन सर। ओके। अब देखो अलगी जो है, अलगी क्या है? ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हम लोगों ने बैक्टीरिया को पढ़ा, जैसे हम लोगों ने प्रोटोजोआ को पढ़ा, उसी तरीके से सर अभी अलगी लिखे नहीं है। अच्छा, लिख के जल्दी बोलना, अब आगे पढ़ेंगे। इसमें अभी एक पॉइंट और लिखा आएगा, याद रखना। हेमचंद आया है? हो गया सर। देखो अलगी जो है, हाँ सर रुकिए। अच्छा ठीक।
हेलो हाँ, सर, अभी कुछ लिखवाए नहीं ना ज्यादा। बस यही लिखा हुआ है। सर थोड़ा सा हमको भी टाइम दे, हमको जल्दी करो, फटाफट करो। Completed, sir. ओके, और रुक जाओ, पीयूष भी आया है अभी। सर हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है फर्स्ट पॉइंट में एल्गी का। algae are plant-like organisms which contain chlorophyll. नो सर, एल्गी में बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, algae may be unicellular, multicellular, filamentous और branch। पहले लिखो लिखो, अभी समझाया नहीं है, समझाएंगे, फटाफट लिखो। सर बस लास्ट पॉइंट। ठीक, सर हो गया। चलो अभी हम लोग देख रहे हैं अलगी। अलगी जो है वो किस तरह का है, प्लांट की तरह है। अब ये बात है कि अलगी प्लांट की तरह हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना जैसे प्लांट बनाता है उसी तरह से अलगी भी अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से, इसी कारण हम अलगी को बोलते हैं ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट की तरह ऑर्गेनिज्म है। पहला पॉइंट क्लियर। अलगी जो है वो यूनिसेलुलर भी है, यानी सिंगल सेल का ही बना होता है। कुछ अलगी जो होते हैं
मल्टी सेलुलर बने होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, और कुछ अलगी जो होते हैं वो ब्रांच में रहते हैं। फिलामेंटस का मतलब होता है ब्रांच, ब्रांच लिख दिया। फिलामेंट का मतलब होता है ब्रांच, यानी कि ऐसे रहेगा, इधर ब्रांच ऐसे निकला हुआ रहेगा, जैसे पेड़ में ब्रांच निकला रहता है, पेड़ वगैरह। तो अलगी जो है यूनिसेलुलर भी है, अलगी जो है मल्टीसेलुलर भी है, और अलगी जो है ब्रांच भी होता है, यानी कि फिलामेंटस भी होता है। उसके बाद है अलगी जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, चाहे तो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से कलर का पिगमेंट अलगी में प्रेजेंस है। अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंस है तो अलगी ग्रीन कलर का होगा, अगर रेड कलर का पिगमेंट है तो अलगी रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। अगर ब्राउन कलर का है तो अलगी ब्राउन कलर का दिखेगा, ठीक है। रेड सी का नाम सुने हो? रेड सी सुने हो तुम लोग? यस सर, सुने। हाँ हाँ, रेड सी रेड क्यों होता है? क्योंकि उस क्योंकि समुद्र की हाँ सर, अलगी तैरते रहता है, अलगी। अलगी कलर हाँ रेड। सर, हाँ, और अलगी का कलर क्या होता है? रेड होता है। रेड। उसका अलगी हाँ कलर सर। रेड क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो पिगमेंट पाया गया वो रेड कलर का पाया गया, इसलिए उसको हम लोग रेड सी कहते हैं। अब इसके सर बाद हम लोग क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ग्रीन कलर। सर तो एल्गी, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में लिखे एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, तो ग्रीन कलर का इनसेस होना चाहिए। ग्रीन कलर का ही होना चाहिए, लेकिन ग्रीन कलर के अलावा उसके पास अगर रेड कलर का, अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस में काम करेगा, तो वो अलगी जो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जो रेड और ब्राउन रहेंगे वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो दूसरे पर डिपेंड है। अच्छा तो समझ गए। हाँ, चलो एक पॉइंट इसमें और लिखते हैं हम लोग। एक मिनट रुको, इसको भिगा कर लाते हैं। अब लिखो, algae are also called सर ये 4th पॉइंट है। हाँ, grass of water, grass of water, because it remain float in stagnant water, सर ये एक तरह का फूड भी होता है फिश का, वाटर। हाँ फूड भी होता है। डन सर। हाँ, इसको अंडरलाइन लोग कर देना, ग्रास ऑफ वाटर। सर एल्गी का कोई साइज भी होता है लिमिटेड, कि वो जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है? नहीं, साइज भी होता है, छोटे से लेके बहुत, हाँ अनलिमिटेड हो साइज, लंबाई में, ठीक है, बहुत ही बड़ा हो सकता है, सीवीड की तरह होता है। मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है? हाँ, मिनिमम 1 माइक्रोन होता है, मिनिमम 1 माइक्रोन से 200 माइक्रोन, 300 माइक्रोन। माइक्रोन मीटर में कितना होगा?
मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, 2 माइक्रो। अच्छा सब छोटा से छोटा 1 माइक्रो और बड़ा से बड़ा सर एक मीटर में चला माइक्रोन जाएगा में 200 100 मीटर होता है। 200 300 नहीं, वो नैनोमीटर बनाता हो गया ये। यस सर। यस सर। तो अलगी क्वेश्चन जो आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ग्रास ऑफ वाटर, तुम बोलोगे सर पानी का घास कहाँ से आएगा, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे पानी का घास। तो पानी का घास का मतलब अलगी, और घास कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये कहाँ रहता है, जो पानी ठहरे होते हैं, झील वगैरह में तुम देखे होगे, तालाब उलाब में देखे होगे, ऊपर में हरा 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 रखा हुआ रहता है, देखे होगे नहीं। यस सर। हाँ, तो इसलिए हम इसको अलगी को हम लोग कहते हैं ग्रास ऑफ वाटर, क्योंकि वो स्टैग्नेंट वाटर यानी कि ठहरे हुए पानी में जमा हुआ ऊपर में तैरते रहता है। जहाँ पे ठीक है? ज्यादातर पानी फ्लो होता है वहां पे भी होता है। हाँ, जहाँ पे फ्लो होता है तो बह जाएगा ना, फिर वो ठहरा नो हुआ नहीं सर, रहेगा। ये फ्लो स्टैग्नेंट होता है वाटर मतलब कि रुका हुआ पानी बगल में रहता है। बगल में, जैसे कि एक तालाब में पानी है तो बगल आसपास में रहता है अलगी। हाँ हाँ हाँ। चलो अब उसके बाद लिखते हैं हम लोग हैबिटेट। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि कहाँ रहते हैं ये, तो लिख देना है सीधे कि अलगी जो है, अलगी आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म। कॉमा moist places like bark of trees, bark of tree, पेड़ के ऊपर देखोगे स्टेम में हरा हरा रहता है, या फिर यस रॉक सर। देखोगे, चट्टान के पास देखोगे झुकाई जम जाता है, हम लोग के जमीन में काय वाई जम जाता है ग्रीन कलर का। सर वो अधिकतर अफ्रीकन ट्रीज में होता है क्योंकि वहाँ हमेशा बारिश होता रहता है। हाँ जी हाँ जी। सर हाँ सर बोलिए। सर ऑर्गेनिज्म्स के बाद क्या है? मोइस्ट प्लेस। सर ऑर्गेनिज्म के बाद कॉमा है या फिर फुल स्टॉप है? कॉमा है, कॉमा है, कॉमा। ROCK है, रॉक। हो गया। यस सर। यस सर। अब लिखो शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। अलगी varies from 1 micron to several meter, several meter। एग्जाम्पल में 4 सीवी। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। हेलो सर। सर आपका वीडियो पॉज हो गया सर। वीडियो आपका पॉज हो गया। सब ठीक है। साइड सर।
सर हाँ, shape and size में algae varies from 1 micron to several meter. 4 cv. सर हाँ, सर तो हम लोग कह सकते हैं एल्गी इज द बिगेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक मिनट रुकना तो। सर लिखे नहीं थे। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर तो ये कह सकते हैं कि एल्गी सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म सर चारों पांचों में। हाँ कह सकते हो, ये कह सकते सर क्यों, लेकिन इसका साइज वो नहीं है। उसका साइज एक नहीं है कि उसको बता सकते हैं इतना से इतना माइक्रो का। हो। नहीं इतना साइज है, फिक्स नहीं है इसका, फिक्स नहीं। एल्गी जो है छोटा से छोटा 1 माइक्रोन का होगा और बड़ा से बड़ा 200 मीटर, 400 मीटर, 100 समुद्र में देखते नहीं हो, रेड सी का एग्जांपल दिया अभी। अब यहाँ से यस वहां सर। तक समुद्र जो है लाल नजर आता है, ठीक है। अब तुम सोच लो कि उसका कितना लेंथ होगा। हर एल्गी एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। तो अटैच होगा कि सेवरल मीटर लॉन्ग हो जाता है वो। प्लस इसका जो शेप होता है, ठीक है। ये तो साइज की बात कर दिया हमने, साइज की बात। शेप जो होता है, जो यूनिसेलुलर अलगी होते हैं उसके शेप होते हैं रॉड की तरह भी हो सकते हैं, आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, स्पिंडल शेपेड भी हो सकता है। कौन? यूनिसेलुलर, ठीक है। हो गया कंप्लीट, इसको इरेज करें। नो वेट सर सर। लिखो लिखो। हो गया सर। पढ़ने दो सबको। कंप्लीटेड सर। अभी हर्षराज आ रहे हैं। सर ये कोई छोटा मोटा वाटर बॉडीज में उगता है। हाँ भाई, घर के में देखते रहे, घर में जो हरा हरा जो बाथरूम वगैरह में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। पहाड़ के पास चट्टान डाल में तुमको मिल जाएगा, ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर, सरफेस लेयर रहेगा, जिसको काई कहते हो तुम लोग, काई। वो सर काई वही कहते हो होता ना? है। हाँ वही। इरेज करें। यस सर। अब अलगी का अब अलगी में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। लिखो। अलगी आर। सर हाँ एक और हर्षराज हर्षराज, ये स्टूडेंट ही है, ठीक है। सर आदर्श राज का बड़ा भाई। अच्छा पवार। अलगी आर not differentiate not differentiated into root, stem and
leave. They may be found इंटू के बाद क्या लिखा है? इंटू के बाद है सर, इंटू के बाद क्या लिखा है? डिफरेंटिएट into इंटू root, stem and leaf. They may be found in colonies and multicellular found in filament. Chlamydomonas is unicellular. सर ये एक एल्गी है हाँ, क्लेमाइनोमोनस, algae का नाम है। मतलब सर, आप एल्गी का करोगे भी बहुत वीडियो? सारा नाम होता है सर। हाँ, ये सबका बहुत सारा नाम होता है। सर आपका वीडियो रुक गया। आ रहा है सर। हाँ, रहा नेटवर्क प्रॉब्लम Yes, होता है। sir. High, Holbox and Spirogyra are multicellular. हो सर जाएगा वाइल्ड के बोलना। बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद भाइल, वॉल्वॉक्स, VOLVOX। ये भी एल्गी का नाम है। एंड हाँ, स्पाइरोगोरा। ये भी एल्गी, ये भी एल्गी, ये भी एल्गी। याद रखना है कि क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर होगा और वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगायरा जो होगा वो मल्टीसेलुलर होगा। मल्टीसेल्युलर। हाँ, ये एग्जांपल याद रख, किसी को बेवकूफ बनाने में आसानी हो। डन सर। हो जाएगा बोलना। डन सर। डन सर। सर वीडियो रुक गया क्या? नो सर। नो सर। इरेज करें? नो सर, रुकिए सर, लिख रहे हैं। हाँ तो बोला करो जल्दी। डन सर। चलो ठीक।
अब लिखना है न्यूट्रिशन। अलगी खाना कैसे खाता है आपको तो पता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन है एल्गी का। अलगी प्रिपेयर देयर ओन फूड by the process of photosynthesis. Due to the presence of chlorophyll. सर लेकिन कुछ कुछ में भी नहीं होता है क्योंकि उन लोग में क्लोरोफिल नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, देखो ना अभी। उसके बाद रिप्रोडक्शन। Algae reproduce through binary fission and some algae ब्रैकेट में कर दो मल्टी सेलुलर reproduce through sexual reproduction. Done, sir. लिखने दो सारे को। डन सर। डन सर। ठीक है, अर्पिता हो गया। अर्पिता नो सर अभी नहीं हुआ। जल्दी करो। अवर्षी का हो गया। डन सर। चलो ठीक है। यानी कि अलगी जो है खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल हो। अब रिप्रोडक्शन का मतलब कि पॉपुलेशन में ये आगे कैसे बढ़ते हैं,
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलगी करता है कौन सा मेथड से? बाइनरी मेथड से। बाई माने होता है दो, यानी एक अलगी जो है वो दो में टूटता है, कि हर दोनों अलगी जो बना कि वो दो में टूटेगा। इस तरह से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 में मल्टीप्लाई होते चले जाते। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअली का मतलब मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है। तो अलगी में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। असेक्सुअल में कौन सा? बाइनरी, याद रखना है ये चीज को, ठीक है। अब रेस करते हैं हम। सर ये क्लास कितना देर चलेगा? भगाते क्यों है इतना? नहीं सर, बताओ। सर पूछ रहे हैं। कहीं जाना 1 है? घंटा भी नहीं हुआ है चैट में सर। कुछ पूछ रहा है सर। 1.5 घंटा चलता है लगभग, लेकिन उसके पहले ही सर सर। पीयूष चैट में कुछ पूछ रहा है। सर चैट में हाँ, कुछ बोलो। पूछा है पीयूष? कौन पूछा? सर पीयूष चैट में कुछ पूछा है। अच्छा, पीयूष क्या पूछा? सर वाटर में कैसे फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? वाटर में फोटोसिंथेसिस, वाटर में वो डूबा थोड़ी रहता है, वाटर में वो तैरते रहता है ऊपर में, उसके फ्लोट ऊपर करता का है, जो ऊपर पार्ट है रहता वो है, करेगा। ऊपर में उसको सब चीज मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। चलो अब लिखना है यूजफुल अलगी। यूजफुल अलगी। चलो पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ ये अलगी। It provides suitable condition for the growth of other organisms. Next point. Most algae provide food for other aquatic सर ये फूड कैसे देगा? organisms. खुद 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 उसको कोई खा लेता है, जैसे फिश। फिश जो है खुद अच्छा खाती है अलगी को, अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। सर तो इसका मतलब एल्गी खुद जाता है फिश के पास कि वो खा जाए कि वो? हाँ, most algae फिश उसके पास आ- provide food for other organisms and man too. ऐसा लिख दो ना, and हम लोग भी खाते हैं इसको, and human too. हम लोग किस हम लोग भी रूप में खाते हैं खाते हैं इसको। सर? सारे अलगी को नहीं, याद रखना, कुछ अलगी जो यूजफुल होते हैं, बहुत सारे जैसे? जहरीले भी होते हैं, बहुत सारे हम जहरीले भी लोग होते कौन हैं। से हम लोग जो सर हम ग्रीन लोग अलगी होता है ना, ग्रीन अलगी, यस सर। कुछ 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 रेड अलगी होते हैं सी बीड्स में, उसको हम लोग बॉयल मिल करके खाते हैं हम लोग। सर तो उसको किस रूप में, कि ऐसे ही खा जाते हैं गरम बॉईल करके? नहीं भाई, पका के खाया जाता है। तो वो नहीं मतलब कि एल्गी किसी सब्सटेंस के साथ मिला हुआ होता है कि सीधे बस एल्गी ही? नहीं, बस अलगी ही रहता सब। अच्छा लिखो ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी
प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक टर्म का नाम है, अंडरलाइन कर लेना। डन सर। डन सर। ओके, most of the algae are the important source सर साइड है। एक मिनट लिख देते हैं, फिर स्टार्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोडियम कॉमा पोटेशियम। सोडियम कॉमा पोटेशियम। सर ये सोडियम और पोटेशियम कैसे देता है? एंड आयोडीन है। सोडियम और पोटेशियम और आयोडीन कैसे प्रोवाइड करता है? इसके अंदर रहता है, हम लोग में नहीं है क्या? हम लोग में भी है, हम लोग में भी ये सब है। हम लोग में आयरन अच्छा, है, समझ हम गया। लोग में जिंक है। समझ गया सर। हाँ, सर मोस्ट ऑफ एल्गाई के बाद क्या लिखे हैं? आर, डन ए सर। आर ई आर, आर। अब लिखो आयोडीन obtained from alga is called kelp, KELP, kelp। अलगा को अंडरलाइन कर लो, केल्प को अंडरलाइन कर लो। सर अलगा क्या होता है? अलगी का सिंगुलर अलगा हो गया। अलगी जो है एक से ज्यादा है, अलगा माने एक, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। सर ऐसे जो आयोडीन होता है और जो एल्गा से मिलता है वो दोनों अलग होता है? क्या बोल रहे हो? सर जो ऐसे ही आयोडीन होता है और जो एल्गा से हम लोग को मिलता है वो दोनों अलग अलग होता है? हाँ, नहीं, जिस अलगा से यानी कि हम लोग को आयोडीन मिलता है, उस अलगा को, ठीक है, हम लोग केल्प कहते हैं। तो पूछेगा उस अलगी का नाम बताओ, उस अलगी का नाम बताओ जिससे आयोडीन मिलता है, ऐसा बोलना क्या? यानी कि कभी मल्टी सेल्युलर एल्गाई से नहीं होगा, बस सिंगल यूनिसेल्युलर हाँ, हाँ। एल्गी से होगा। हाँ, मतलब सर सारे एल्गा नहीं दे सकते आयोडीन? नहीं, सारे नहीं। हो गया सर। हो गया। किसी कोई हाथ दिए हुए हैं? आशीष, आदर्श, आदर्श रुकने के लिए बोल रहा। सर गलती से हैंड रेस हो गया था, इरेज किया। अच्छा, चलो इरेज करते हैं।
अब लिखो सम ऑफ द ब्लू ग्रीन algae like nostoc help in the fixation of atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen. डन सर। या उसके बाद लिखो अगर एंड algene are red and brown algae, which help in the production of मेडिसिन, दवा बनाने में भी काम आता है, खाना में भी। लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखे हैं? अगर अंडरलाइन कर लेना, अगर भी एक अलगी है, अलगीन भी एक अलगी है। सर ये सब नाम है अलगी का? हाँ, ये सब अलगी का नाम है। जैसे हम लोग इंसान है ना, वैसे हम लोग का कैसे नाम, ठीक है, यस उसी सर। तरह से अलगी का भी नाम रखते हैं उसके माँ बाप। डन सर। ओके, डन सर। ओके। अब लिखेंगे सम अलगी like chlorella and porphyra। सब अलगी का नाम है जो हम लोग लिख रहे हैं। are used as main food in some countries। These are rich in सर ये
क्लोरेला भी नाम ही है सब। हाँ नाम है। विटामिन्स एंड मिनरल्स। लिख लें सर। ओके हो गया सर। ठीक है, डन सर। समझ में आया ना। कुछ अलगी जो है, नाम याद रखना है। कौन अलगी भाई? क्लोरेला, देखिए, और कौन? पोरफायरा। क्लोरेला और पोरफायरा, ये दो ऐसा अलगा है, ठीक है। एक अलगा हो गया क्लोरेला और दूसरा अलगा हो गया पोरफायरा। हम अलगा क्यों बोल रहे हैं? सिंगुलर है ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए अलगा कहते हैं। प्लूरल रहता तो अलगी कहते हैं। अभी एक का नाम लिखा, ठीक है। तो क्लोरेला और पोरफायरा जो है वो सीवीड है। क्या है? सीवीड तो है। सर उसमें लिखा हुआ है एल्गी। हाँ? सर उसमें लिखा हुआ है एल्गी। अभी ग्रुप में रहेगा एक क्लोरेला है ना अभी यहाँ पर, और बहुत सारे क्लोरेला रहेंगे तो अलगी नहीं कहोगे वहां पर। अभी एक ना है, ठीक है। तो ये दोनों जो सीवीड है, क्लोरेला एंड पोरफायरा, वो बहुत सारे कंट्री में खाना की तरह, मेन फूड की तरह। जैसे हम लोग कैसे दोपहर में चावल खाते हैं, तो चावल क्या है? हमारा मेन फूड है। रोटी क्या है? हमारा मेन फूड है। उसी तरह से बहुत सारे कंट्री में लोग क्या होते हैं? अलगी उनका मेन फूड होता है। तो कौन सा अलगी होता है, कौन सा अलगा होता है? एक क्लोरेला और दूसरा पोरफायरा। क्यों भाई? क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको मेन फूड में इस्तेमाल किया सर हम लोग जाता का है। टेस्ट मार्क्स कब मिलेगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। हो गया, हो गया था यार। तबीयत ठीक मेरी नहीं रहती है, बीच में चले गए थे हम, क्योंकि क्लास नहीं ले पाए। मिलेगा, ये समझ में आ गया? यस सर। तो याद रखोगे अपना कि कौन सा अलगा है जिसको हम लोग एज अ फूड, मेन फूड इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे कंट्री में, ठीक है। तो क्या नाम है उसका? जल्दी बोलो। सर क्लोरेला और पोरफायरा। पोरफायरा। हाँ, पोरफायरा। प्रोफाइरा। हाँ ठीक है। क्यों उसको खाना में इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन और बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए। सर आपको वीडियो अब पॉज आ हो जाओ। जा रहा है। हाँ, अब लास्ट टॉपिक में आ जाओ। लास्ट टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, ओके सर। है ना। हार्म, यूजफुल पढ़ लिया, अब हार्मफुल अलगी, उसके बाद ये खत्म हो जाए। सर वर्ल्ड में ज्यादा यूजफुल अलगी है कि ज्यादा हार्मफुल अलगी है? ज्यादा यूजफुल है। ओके सर। लिखो। Some blue green algae change the taste of water and make it unfit to drink. डन हो सर। गया? ठीक।
some algae produce toxic substance which affect nervous system of higher animals like fishes. Birds. Mammals. Man. डन सर। हो गया। अब देखो यूजफुल हो गया सबका, हर्षिता हो गया। यस सर हो गया मेरा। हर्षिता गायब हो गई। सबका हो गया ना। अब जो कुछ अलगी जो है वो वाटर के टेस्ट को बदल देता है। वाटर के टेस्ट को जब बदलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर को अनफिट कर लेगा। फिर हम लोग और क्या दूसरे एनिमल उसको पी नहीं सकते, ठीक है। दूसरा उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है अलगी का, कि वो क्या करता है, जहरीला चीज, टॉक्सिक सब्सटेंस लाता है। टॉक्सिक सब्सटेंस पानी में मिला देता है, और उस टॉक्सिक सब्सटेंस करता क्या है, जैसे मछली उसको पी ली, ठीक है, वो चला गया मछली में, ठीक है, और मछली के में बीमारी पैदा कर दिया, नर्वस सिस्टम में को डैमेज कर दिया। उस मछली को कौन खा लिया, हम लोग खा लिया, ठीक है। अब वो मछली जब हम लोग खाया तो वो बीमारी जो जहर है वो हम लोगों में आ गई। इस तरह से ये टॉक्सिक सब्सटेंस पॉइजनस सब्सटेंस पैदा करता है जो हायर ऑर्गेनिम्स के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। सामने आ गया फिर? बोलो आकाश। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो ठीक है, तो Yes, क्लास sir. को हम लोग ओवर करते हैं। ओके सर। ओके बाय। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बाय।